हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2Ks ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम आज से एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसके कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स देखेंगे। वेक्टर क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम बेसिक कंसेप्ट से मॉडली डिस्कस करेंगे। थ्योरी पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? f x y z इक्वल टू f r वेक्टर इक्वल टू x प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड। इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन दी रहती है तो ये क्या होता है? ये एक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्केलर पॉइंट फंक्शन। इस टाइप का कुछ भी दिया रहता है तो इसको हम बोलते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब अगर हमको दिया हुआ है f x y z f r वेक्टर, सबसे पहली चीज़ तो याद रखना, अगर ऊपर एरो का साइन है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? हम उसको वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, f r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। अगर इस टाइप का कुछ भी आपको इक्वेशन दी हुई है तो ये क्या है? ये है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन, या फिर इसको कुछ बुक्स में वेक्टर वैल्यू फंक्शन भी लिखा होता है। वेक्टर वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अब इसमें जो ये आई कैप होता है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आई कैप हुआ, जे कैप हुआ, के कैप हुआ, ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको हम? यूनिट वेक्टर। ठीक है, अलॉन्ग विथ किसके साथ? आई कैप होता है जो होता है एक्स एक्सिस के साथ में, जे कैप होता है वाई एक्सिस के साथ में, और जो के कैप होता है वो होता है जेड एक्सिस के साथ में। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फिजिक्स में। आपने 11th 12th में पढ़ाई होगा, फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा फोर्स, जो कि एक वेक्टर फंक्शन होता है। ठीक है, आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, रो से डिनोट करते थे इसको हम। ये एक स्केलर फंक्शन होता है। ठीक है, देखो वेक्टर और स्केलर में इनपुट सेम रहता है, चाहे वो वेक्टर हो या वो स्केलर हो। ठीक है, हम इस दोनों में अगर इनपुट हम देंगे, सेम इनपुट देंगे, पर दोनों में आउटपुट डिफरेंट आएगा। अगर इसमें हम सेम इनपुट देंगे पर इनमें आउटपुट जो आता है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, कैसे आएगा आउटपुट डिफरेंट हम देखेंगे, हम क्वेश्चन करके। ठीक है, अब एक और चीज आप याद रखना, ध्यान रखना, कभी कभी आपको लिखा आता है स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। ठीक है, स्केलर फील्ड क्या होती है, वेक्टर फील्ड क्या होती है? एक आता है स्केलर फील्ड, एक आता है आपको वेक्टर फील्ड। देखो, जो स्केलर इनपुट की जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर इनपुट की जो इनपुट स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर फील्ड। जबकि जो वेक्टर इनपुट की स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो देखो, अगर हमारे पास में कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, इस टाइप का कुछ फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन करना तो आपको आता है। लेकिन अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं?
तो हम वो समझते थोड़ा सा कि हम वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर आपको एक वेक्टर फंक्शन दिया है एफ टी स्क्वायर आई कैप प्लस 8t क्यूब जे कैप माइनस 13t माइनस 1 के कैप, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे df अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में करेंगे हम। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2t होता है, तो इसको हम लिखेंगे 2t आई कैप प्लस 8t क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, 3 8 24, तो 24t स्क्वायर जे कैप माइनस 13t के कैप, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर बात करें डबल डिफरेंशिएशन की तो ये हो जाता है डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये होता है कि हम जो है डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी एफ अपॉन डी टी का, ये होगा 2i कैप 2t आई कैप का प्लस 48t जे कैप माइनस 13 के कैप, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक आता है, ये तो हमने बात करी वेक्टर डिफरेंशिएशन की, फिर एक आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करा जाता है, ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर हालांकि हम पूरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पर क्वेश्चन आता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो उसको मैं एक छोटा सा आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में भी इजी हो जाए कि वेक्टर सिंपल डिफरेंशिएशन में पार्शियल कैसे होता है। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए क्या करते हैं हम, मान लो हमको एक इक्वेशन दी है एफ वेक्टर की एक्स वाई जेड के फॉर्म में, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ठीक है। तो हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन होता है डेल्टा, डेल्टा एफ डेल्टा एक्स, ठीक है, इक्वल टू, इसमें हम करेंगे पूरा डिफरेंशिएशन, इस पूरे का करेंगे कैसे? डेल्टा अपॉन डेल एक्स एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जेड एक्स के कैप, ठीक है, प्लस अभी हमने करा था एक्स के रिस्पेक्ट में, अब हम करेंगे वाई के रिस्पेक्ट, भले इसको प्लस मत करो, अलग अलग लिख लो, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई आई कैप, ये 0 हो जाएगा प्लस जेड के कैप, ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको हम, डेल्टा एफ अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको मैं, ठीक है। वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये होगा एक्स आई कैप प्लस जे कैप, ठीक इसी प्रकार ये वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक इसी प्रकार से जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल जेड। देखो ये तो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स के कैप। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब एक और आखिरी कंसेप्ट कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है। तो देखो डी बाई डी एक्स होता है, ये डी है, डी बाई डी एक्स जो होता है उसको हम डी लिखते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये शब्द भी याद रखना, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अगली चीज है कि जो आई जे के होते हैं, ये होते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। आई जे के ये आप नोट डाउन कर लेना भली से, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।